राधे राधे। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सुबह उठी थी आज सुबह जल्दी, लेकिन मेरा बेटा भी सुबह सुबह जल्दी उठ गया, तो मैं फिर ऊपर से नीचे आ गई थी छत पे से। मैं अब छत पे ही सोती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो मैं आ गई थी नीचे और उसके बाद मैं योगा कर रही थी क्योंकि मेरा बेटा ऊपर रह नहीं रहा था। तो फिर मैं नीचे आ गई और वो खेल रहा है यहाँ पर। मैंने उसे खिलौने दे दिए और मैं यहाँ पर योगा कर रही हूँ थोड़ा सा। और योगा करने के बाद फिर मैं निपटाए घर के सारे काम और मैं आ गई थी अपने शॉप पे। तो बुटीक पे जैसे ही मैंने आई, आज मुझे 2 सूट कटिंग और स्टिचिंग करने थे। ये मेरे ही सूट है, तो इनको मुझे आज दोनों को ही कटिंग और स्टिचिंग कर लेना है क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ शायद कल हो सकता है मैं झांसी जाऊँ। मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। वैसे सोच तो मैं बहुत दिनों से रही थी, लेकिन मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो अभी मुझे शायद जाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं शाम को क्लियर होगा जाना है कि नहीं जाना है। बट अभी कपड़े तो मैं तैयार कर लेती हूँ क्योंकि वैसे भी फेस्टिवल सी टाइम आने वाला है, तो उस टाइम पे ना टाइम मिलता नहीं है बनाने का कपड़े। अपने अपने कपड़े सिलने का टाइम नहीं मिल पाता है। वैसे तो हम सिलते ही हैं कपड़े। तो अभी मैं इसको तैयार कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी बुटीक टिप्स। तो वो ये है कि अगर आप कपड़े स्टिच करते हैं और आपको कपड़े में स्पीड नहीं आ रही है तो वो कैसे आए। तो मैं आपको जस्ट 2 तरीके बताऊंगी। एक तो ये कि कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे अभी मान लो कि ये जून का महीना है ये हमारा, और ये जून में ना अभी उतनी सिलाई नहीं आती है। हम फ्री हैं, मतलब फ्री इतने फ्री नहीं है, काम है बट इतना नहीं है जितना हम जैसे बिज़ी रहते हैं ना त्योहारों में, फेस्टिवल में। तो उस हिसाब से हमारा ये वाला टाइम हम कह सकते हैं हम फ्री ही हैं क्योंकि वैसे बहुत कम मतलब कपड़े आते हैं इस टाइम पे। क्योंकि अधिकतर लोग तो, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो लोग जो गाँव के यहाँ शहर में रहते हैं तो वो गाँव चले जाते हैं। फिर कोई शादी ब्याह भी नहीं होता इस टाइम पे, इतनी गर्मी में कोई त्यौहार भी नहीं होता। अब सावन स्टार्ट होंगे 9 तारीख से, 9 जुलाई से, तो शायद फिर जब से काम स्टार्ट हो, सावन से काम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल में काम नहीं है इतना, तो मैं अभी अपने कपड़े स्टिच कर रही हूँ। तो कई बार क्या होता है, जो भी लोग सिलाई करते हैं ना, कि अगर मान लो कि चाहे बुटीक में हो, चाहे उनका होम बुटीक हो, चाहे उनका बुटीक हो, कि अगर सिलाई कम होती है तो बिल्कुल ही सिलाई करना छोड़ देते हैं। तो इससे आपकी सिलाई में स्पीड कम हो जाती है। आप कभी भी सिलाई अगर आपकी जैसे कम हो गई है ना, तो उस टाइम पे आप अपने कपड़े सिलिए या फिर कुछ भी। अभी मैंने इस टाइम पे बैग भी बनाए थे, फिर अपने कपड़े भी सिले हैं। और जो ये फ्री टाइम होता है ना, मैं फ्री टाइम में खाली नहीं बैठती हूँ। तो इस टाइम पे आप अपने जो भी कुछ डिज़ाइन नया कुछ बनाना हो तो वो सब आप बना सकते हैं। तो इससे आपकी स्पीड बनी रहेगी, नए नए डिज़ाइन आप ट्राई कर सकते हैं। तो इससे आपकी स्पीड बनी रहेगी और इस टाइम पे जब आप कपड़े सिलेंगे तो आपको इससे आपकी सिलाई में स्पीड बनी रहेगी। और दूसरा तरीका ये है कि जब भी आपको कटिंग, जैसे कटिंग करना हो या स्टिचिंग करना हो, तो जितना भी आपको स्टिचिंग अगले दिन करना है उसका कटिंग आप शाम में पहले से ही करके रख लें और उसका गले पे बुकरम वगैरह कट कर लें, धागा मैच करके रख लें और इकट्ठे ये सारा काम कर लें। और इस तरीके से जब आप सिलाई करने बैठते हैं ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलते हैं क्योंकि जब कटिंग करा हुआ रहता है तो अगले दिन आपको सिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, आप फटाफट कपड़े सिलते हैं। दूसरा, जब भी कटिंग करने बैठें या स्टिचिंग करने बैठे तो कोशिश करा करें कि जब थोड़ी शांति हो उस टाइम पे बैठे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम टाइम में निपटा देते हैं। अब जैसे मेरा बुटीक भी है, पार्लर भी है, तो शाम के टाइम मेरे को अपने बुटीक और पार्लर में टाइम नहीं मिलता है। पार्लर के भी कस्टमर आते रहते हैं थ्रेडिंग वेडिंग बनवाने के लिए, फेशियल या जो भी हो गया। अभी भी इस टाइम पे भी जैसे ये काम नहीं है तो, लेकिन पार्लर का काम तो शाम को रहता ही रहता है। तो मैं शाम को फ्री नहीं रहती हूँ। मैं फ्री रहती हूँ दोपहर में या फिर जैसे 7:30 8 बजे के बाद। मैं अपना शॉप 9 बजे या 10 बजे तक बढ़ाती हूँ। तो इतने टाइम में 1-2 घंटा ये वाला, फिर दोपहर में फ्री रहती हूँ। तो ये मैं स्टिचिंग करती हूँ या फिर इस टाइम पे अगर मुझे कटिंग करना है तो इकट्ठे में कटिंग करके रख लेती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप भी अपना काम मैनेज करेंगे तो आपका काम बहुत फटाफट, बहुत अच्छे तरीके से और स्पीड के साथ होगा। एक दिन में आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलेंगे। अभी देखो, जैसे मुझे वीडियो बनाना होता है तो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो जैसे बना रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है सिलने में, क्योंकि कटिंग में भी वीडियो बनाना, स्टिचिंग में भी, तो उसमें टाइम लगता है। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल सूट में सिल रही हो ना, तो मुझे मुश्किल से 1 घंटा लगता है सूट सलवार दोनों सिलने में। और अगर मान लो कि मुझे वीडियो बनाना है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर डिज़ाइन डालना है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अदरवाइज़
मैं एक सूट को मुश्किल से 1 घंटा में सिल लेती हूँ। अब देखो मैंने इसमें आजकल जो वी नेक कॉलर का बनाया है, जो कि बहुत ही आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में है ये डिज़ाइन, और इसमें मैंने बेल स्लीव बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये सूट आपको ये ऐसे नहीं दिख रहा है अच्छा सा, लेकिन वाकई में ही वैसे मतलब इतना फ़ोन में कैमरे में अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन वैसे बहुत ही सुंदर ये सूट लग रहा था सिलने के बाद भी, और इसका फैब्रिक भी कॉटन में है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो इस तरीके से आप भी नए नए ट्रेंडी ट्रेंडी डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं और अपनी सिलाई में स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों ही सूट कंप्लीट हो चुके हैं, ये हैं इनके दुपट्टे। तो इस तरीके से मैं जब सिलाई करती हूँ तो मैं कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई कर लेती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से अगर सिलाई करेंगे तो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सिलाई कर सकते हैं, और आपकी सिलाई में स्पीड जो है वो बनी रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।